बांध के गेट को खोला गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ पर तबाही का खौफनाक मंजर इन तस्वीरों में दिख रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है। भारी बारिश से नुकसान की जानकारी ली, हिमाचल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। हम हर जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा वहां पर घेरे हुई है और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सीएम से बात की है। भारी बारिश की वजह से जो नुकसान हो रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं बादल फट रहा है और वहां आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। उस नुकसान की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने ली है। हिमाचल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो आपको बता दें कि हिमाचल को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से कि किस तरीके से हिमाचल में हाहाकार मचा है। शिमला, मंडी, कुल्लू, ये तमाम अलग अलग जगह तस्वीरें हैं। शिमला में अगर कहें तो बादल फटा है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंडी में व्यास नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। वहीं कुल्लू की अगर बात करें तो बादल फटने से वहां पर भी तबाही देखी जा रही है। मंडी में पंदोह बांध जिस पर खतरा मंडरा रहा है। कुल्लू की अगर बात करें तो मलाना बांध वहां पर टूट गया है। तो हालात आप देखिए कैसे हैं। भारी बारिश हो रही है लेकिन शिमला में बादल फटा है, मंडी में व्यास नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है और कुल्लू में बादल फटने से तबाही मची हुई है। मंडी की अगर बात करें तो पंदोह बांध पर भी खतरा देखने को मिल रहा है। कुल्लू में मलाना बांध टूट गया है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर नदियां बहती हुई नजर आ रही हैं। तो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं केंद्र से लेकर राज्य जो हैं वो किस तरीके से कदम इस पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बताएं कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक करते हुए नजर आए हैं। आपदा प्रबंधन की बैठक जो है वो यहां पर की गई है हिमाचल के सीएम की तरफ से, जहां एक तरफ सीएम सुक्खू उनसे बात भी जेपी नड्डा और साथ ही केंद्र लगातार बनाए हुए, और वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी जो आपातकालीन बैठक है वो यहां पर बुलाई गई है और तमाम लोगों तक हर संभव मदद पहुंचे इसके प्रयास लगातार यहां पर किए जा रहे हैं। और केंद्र भी यहां पर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जो हर संभव मदद है वो तमाम लोगों तक पहुंचाई जा सके। आपको बताएं कि पहाड़ों पर इस वक्त लगातार जो हालात हैं वो भयावह नजर आ रहे हैं। नदियां उफान पर चल रही हैं, बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो अलग अलग जगहों से लगातार सामने आ रही हैं। मंडी की बात करें, इसके अलावा चाहे केदारनाथ की बात करें, केदार घाटी की तकरीबन यही तस्वीरें हैं। कुल्लू की आप बात कीजिए, जो है शिमला की बात कीजिए, हर जगह एक जैसी तस्वीरें इस वक्त बाढ़ और बारिश की, बादल फटने की सामने आ रही है। इसे लेकर राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपदा प्रबंधन की बैठक यहां पर की गई है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं जिससे कि तमाम लोगों को मदद जल्द से जल्द यहां पर पहुंचाई जा सके, क्योंकि भयावह स्थिति और भयानक तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भी पहाड़ों पर लगातार तबाही देखने को मिल रही है। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और चूँकि 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है, या जहां पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं जो लोग। और उत्तराखंड
को जल प्रलय ने अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। केदार पैदल मार्ग पर बादल फटने की वजह से वहां पर भी स्थिति बहुत खराब है। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखाते हैं कि किस तरीके से पानी ने वहां पर कहर बरपा रखा है। कहीं पुल बह गए, कहीं रोड धंस गई, कहीं मकान बह गए, तो कहीं लोग फंस गए। देवभूमि में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों ओर तबाही की तस्वीरें साफ दिख रही हैं। केदार पैदल मार्ग पर बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग जगहों पर 9 लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। कल देर शाम शुरू हुई बारिश ने पहाड़ों में तबाही मचा दी। रुद्रप्रयाग के लिंचोली और टिहरी के नौताड़ तोक में जहां बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें टिहरी के घनसाली की हैं। बादल फटने के बाद यहाँ एक ही परिवार के 3 लोग बह गए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार में भी आसमानी आफत ने लोगों की जान ले ली। मकान के मलबे में 11 लोग फंस गए, जिसके बाद बचाव टीमों ने अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 2 बच्चों की जान जा चुकी थी। बाकी घायल 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें भी हरिद्वार की ही हैं, जहां सैलाब बना बारिश का पानी नदी किनारे खड़े एक बड़े ट्रक को बहा ले गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक धीरे धीरे नदी में समाता चला गया। पहाड़ों पर ऐसी तबाही की तस्वीरें देखकर हर कोई डरा हुआ है और ऊपर से मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक तरफ पूरी देवभूमि जल प्रलय की चपेट में है, तो वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राहत बचाव की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं। देहरादून से अधिकारियों को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में बारिश में हुड़दंग का मामला सामने आया और मामले पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा एक्शन। एसीपी गोमती नगर अंशु जैन हटाए गए, डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह भी हटाए गए, एडीसीपी पूर्वी अमित कुमावत हटाए गए हैं। एसएचओ गोमती नगर दीपक पांडे भी सस्पेंड हुए हैं। 2 दरोगा और 2 सिपाही भी सस्पेंड हुए, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 4 उपद्रवी गिरफ्तार भी किए जाने की खबर मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सख्त एक्शन लिया है। आपको योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हुड़दंग का मामला सामने आया था, तो प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सिपाही से लेकर दरोगा से लेकर तमाम